हाँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो थोड़ा मसाला लगाने के लिए कह देते हैं कि जी इंडिया जो है वो छा गया है Let me हर tell जगह you. और टेक्नोलॉजी के ऊपर और मतलब पाकिस्तान को उस्मान जियोग्राफिकल उस्मान लोकेशन चेंज कर उस्मान दिया है। इसके अलावा मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात एक्चुअली सुनो। हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में आप लोगों के बाप हैं। अगर मैंने आज मैं रिसेंटली उस्मान पाकिस्तान की कुछ वीडियोस देखी थी शॉर्ट। महविश एक मिनट, मैंने कुछ पाकिस्तान की नहीं, शॉर्ट फिर मैं वीडियोस देखी आपको थी देखिए जहाँ पाकिस्तान पे की यूट्यूबर लिसन टेक्नोलॉजी टू की मी, अगर आप बात कर रही हैं तो देखिए पाकिस्तान की उस्मान रिप्रेजेंटेशन भी उस्मान पूरी दुनिया ट्राई के टू अंदर है। लिसन टू पाकिस्तान मी। से भी टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। आरफा करीम का ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमाद साफी का कौन सा ताल्लुक जो है वो टैलेंट? पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर भी कौन इतने सा? टैलेंटेड लोग हैं कि आप मतलब अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए या अपनी ऑब्वियसली जिस जिस कंट्री की नेटवर्क तो पॉपुलेशन ज्यादा पाकिस्तान में है, होता नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन का अगर आप रेशो देखें तो वो 3 गुना या 4 गुना से भी ज्यादा है। इस तरह तो उरफाना जी उठेंगी और कहेंगे कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की क्योंकि लोकेशन ट्विटर ने शो कर दी है इंडिया के अंदर, तो हम आ रहे हैं भाई उस वहां पे इंडिया के झंडे लहराने। फिर इस तरह ये लोग एक दिन उठेंगे कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान में इंडिया के झंडे लहराने। मोहतरमा ये बातें होती हैं, जबानी कलामी तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में जब लड़े तो उसके जो असरात होते हैं उनके डिबेट्स या उनके इंटरव्यूज कहीं होंगे तो ये बात साफ साफ वो हर इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में है उसको हम किसी भी हद पे अपने पास ले लेंगे। तो फिर तो आप उन पॉलिटिशियंस को भी टारगेट करो, आप तो मुझे कह ही नहीं सकते कि सेंसिटिव बात और मुझे क्या बात किस लेवल पे करनी है। आई तो नो बेटर देन यू। मोहतरमा तो डोंट अभी तक टीच ले लेते मी। ना, 75 साल तो हो गए हैं, 75 ईयर्स तो हो गए हैं, अभी तक लिया तो नहीं आपने। सरकार अब आई है ना। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप उन सरकारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे ठीक है, कश्मीर का ठीक है, नक्शा बदल दिया था चले पहले, ठीक है। जो टेरर उर्फाना फंडिंग लेके उर्फाना कहीं एक ना मिनट, कहीं यहाँ मैं कश्मीर भी का आपको कुछ सूरत हाल सवाल ही करना चेंज चाहती कर हूँ। देते थे। असली सरकार अब आई है, अब फेस करो ना ये सारी प्रॉब्लम्स। अब क्यों नहीं आप फेस कर रहे हैं? कब्जा कर ले पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के झंडे लहरा दे या कश्मीर ही हासिल करके दिखा दें अपनी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर। तो अभी तक तो खैर ऐसा नहीं हो सका। तो ये भाईजान आप टेक्नोलॉजी के दावे टेक्नोलॉजी और की ये बात सब मत चीजें करो। ये फिर ऑल वही ओवर के वही रह वर्ल्ड में जाते हैं ना, कि जब ऑल ओवर आपकी वर्ल्ड आपकी में सोच आपकी हिंदुस्तान सोच वहीं पे ही है। 5वें नंबर इंडियन पे है। मीडिया जो आपको है मैं वो वहीं पे ये है खड़ा ना, हुआ है और आपको मैं इंडियन बता मीडिया दूं, को सारा दिन जो है एज वो पर जीडीपी रेट जो है ना, पाकिस्तान के ख्वाब आते हिंदुस्तान रहते इस हैं वक्त कि वर्ल्ड पाकिस्तान में में क्या हो 5वें रहा नंबर है पे क्या है। नहीं हो रहा। और तो पाकिस्तान मेरा दूर ख्याल है दूर कि तक भी कहीं नहीं है। क्या बात कर अगर रहे हो? आप इंडिया जो है टेक्नोलॉजी वो की बात कर पाकिस्तान रहे को, हो। आर यू सीरियसली मेरा टॉकिंग ख्याल है कि अबाउट टेक्नोलॉजी? एक बंदा बोले। लेट्स रीच टू अ कंक्लूजन और हम इसको हाँ, इसी आपके बात पे पास खत्म सवालों के करेंगे। जवाब आपके नहीं बचे तो अब कंक्लूजन ही करना है। देखिए ना, वेरी क्योंकि अनफॉर्चुनेट। क्योंकि अब ऊपर मेरी आपकी बात ये सुने ना, उम्मीद नहीं थी मुझे लगा आप जवाब देंगे। अगर आप इस तरह की लॉजिकल बातें करेंगी तो मेरे पास वाकई जवाब नहीं होगा। क्योंकि हेलो व्यूअर्स, आई एम विशनाज और हमारे साथ आज स्क्रीन पे दो लोग मौजूद हैं, वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड द अदर वन इज फ्रॉम इंडिया कश्मीर। उर्फाना मुनीर और उस्मान सियालवी फ्रॉम पाकिस्तान। बोथ ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और फिर से आप दोनों को साथ में लाने का मकसद ये था कि पहले हम कश्मीर के टॉपिक पे बहस कर चुके थे, आज उससे ही मिलता जुलता एक और सेम टॉपिक सेम बहस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज से उसके बारे में क्या रिव्यूज रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच महविश फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच महविश। नो प्रॉब्लम गाइस, प्लेयर इज ऑल माइंड। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से आज जो मेजर क्वेश्चन है, पहला तो ये है कि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर लेने का दावा करता है और फाना को बहुत बुरी लगती है ये बात, बल्कि तमाम कश्मीरियों को बुरी लगती है कि पाकिस्तान किस हक से कश्मीर लेने का दावा करता है। तो पाकिस्तान अभी कश्मीर की जंग में कामयाब नहीं हुआ था कि एलन मस्क ने जलती पे तेल डालकर गिलगित बल्तिस्तान को भी अपने नाम कर डाला, हिंदुस्तान के नाम कर डाला। और अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस चीज में बेबस हो गई है क्योंकि इंडिया ने आईटी के थ्रू अपने रेफरेंसेस बढ़ाकर नहीं है कब्जे के लिए। अब उनको किसी भी चीज जिसको वो ऑक्युपाइड कहते हैं उसको अपने साथ मिलाने के लिए उनकी नजर में आईटी काफी है। और ऐसा ही कुछ ट्विटर के थ्रू उन्होंने किया है गिलगित बल्तिस्तान के साथ, जो कि अब वो पाकिस्तान की सरजमीन के साथ नहीं दिखाई दे रहा हमें, वो हमें इंडिया के एरा में शो हो रहा है। क्या कहेंगे आप दोनों इस बात पे? आप लोगों ने न्यूज तो सुनी होगी।
उस्मान आप स्टार्ट करें। उस्मान स्टार्ट करें। जी शुक्रिया। एलन मस्क ने गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया में शो करवाया है। अकॉर्डिंग टू ट्विटर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का पार्ट शो हो रहा है, नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू से? शुक्रिया महवेश एंड उर्फाना फॉर लेटिंग मी स्पीक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही ये एक कह लें कि इंडियन कॉन्स्पायरेसी के तहत किया गया कोई एक्ट है या फिर ये कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है। सबसे पहले तो इस मामले के ऊपर अभी क्योंकि आज ही ये चीज़ सामने आई है, कुछ लोगों ने जो टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे उनकी लोकेशन जो थी वो चेंज आ रही थी ट्विटर के ऊपर। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस तरह के भी कुछ एलिगेशंस आए कि एलिजिडली मेरा ख्याल है कि मुबैना तौर पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चल रही। अब इसमें भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनकी अगर जो भी उनका अकाउंट है वो डाउन हुआ है, उसकी ये रीज़न नहीं है कि उसको उसकी जो एक्सेस है वो ख़त्म कर दी गई है, बल्कि उसकी वो कुछ और वजूहात बता रहे हैं। तो अगेन इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, मज़ीद इसके ऊपर एनालिसिस आना चाहिए। कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूँ कि अगर तो ये कोई इस तरह की कॉन्स्पायरेसी के तहत किया गया है या कोई आप कह लें कि कोई शरारत के तहत किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के टैक्टिक्स जब आप करते हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे एक तो मेरा ख्याल है कि ये जो भी हरकत अगर इस तरह की कोई कंट्री करता है, इस तरह की कोई शरारत अगर करता है, तो मेरा ख्याल है कि वो अपना ही मजाक बनाता है। इसमें जिस जो कंट्री अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने ये किया है कि पाकिस्तान की जो एक पाकिस्तान का सूबा है गिलगित बल्तिस्तान, उसकी लोकेशन को इंडिया में शो करवाया है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के टैक्टिक्स से एक्चुअल में वो जोग्राफिकली जो एरिया है वो उठ के चल के तो इंडिया में नहीं चला जाएगा। हो सकता है कि वो लोकेशन ज़रूर शो करे आपकी और वहाँ पे अकाउंट का एक्सेस वो ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग टर्म इसमें मेरा ख्याल है कि मामला को मज़ीद ख़राब करने वाली ही बात है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, और वैसे भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं जाता जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। जी अच्छा उस्मान यहाँ पे मैं एक बात और बताती चलूं कि डॉन न्यूज ने भी इसकी तस्दीक की है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनका अकाउंट बैन कर दिया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान। ये डॉन न्यूज पाकिस्तान की न्यूज ने भी ये चीज रिपोर्ट की है। जी वो मैंने रिपोर्ट जी मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ इसमें महविश आपकी बात पे। वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, उसमें बिलाशुबा वहाँ पे जिक्र ज़रूर है इस बात का कि अकाउंट एक्सेस उसकी ब्लॉक है या वो बंद हुआ है, लेकिन उसमें जो डॉन न्यूज़ ने इसकी तस्दीक नहीं की। हाँ, डॉन न्यूज़ ने फैक्ट्स को ज़रूर वहाँ पर लिखा है, जो भी वहाँ के लोग जो लोकल लोगों ने कहा है, लेकिन वहाँ पर डॉन ने उस चीज़ को भी कोट किया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रही है। ऑब्वियसली उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसकी तरदीद की है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉन न्यूज़ ने इसकी तस्दीक की है, बल्कि उन्होंने उसको कोट किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी क्लेम किया है या उसको क्लेम को रद्द किया है। इंडिया की तरफ से ये चीज हो रही है तो वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के सामने अपना इमेज खराब कर रहा है, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उर्फान आप क्या कहोगे इस पे? उस्मान की बातें मैंने काफी अच्छे तरीके से सुनी। अब आप थोड़ा सा सहज रखना जो मैं कहने जा रही हूँ। तो मैं आपको ये बात साफ साफ क्लियर कह दूं कि हिंदुस्तान को क्या चट्टी पड़ गई जो वो जो है ये खुद काम करेगा। एलन मस्क की बात करेंगे, वो हिंदुस्तान से तो नहीं है, ही इज फ्रॉम अमेरिका, और उन्होंने ये चीज इसलिए वहां पर कही है बिकॉज उसको रियलिटी का अंदाजा हो चुका है कि हाँ जो एरिया है पीओजे के जो है वो इंडिया का ही था और वो इंडिया का ही है। और अभी तो ये आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है कि किस तरीके से ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो अकाउंट है वहां पर वो बैन किया। अभी उसके बाद आप पूरी पिक्चर देखेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी वहां पर जाके झंडे लहराती है।
पूरा आप जो है पूरी फिल्म आपको देखने को मिलेगी। और आपने कहा कि ये क्या होता है कि इंडिया जो है वो खुद को यहाँ पर अपना मजाक बनवा रहा है, तो इंडिया के पास उतनी फुर्सत तो है नहीं कि वो अभी जो है आपके उधर जाएगा या फिर उस तरीके से बात करेगा। तो अगर फैक्ट्स की तरफ हम देखेंगे और अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो मैं आपको उस्मान ये चीज साफ साफ बता दूं कि कहीं ना कहीं वो जो पार्ट है पीओजे के, वो इंडिया का ही पार्ट था और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पास वापस आ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि किसी कंट्री ने या लिसन टू मी, किसी कंट्री ने जो है इस पे फॉर एग्जांपल इंडिया का नाम वहां पर आया है, लोकेशन वहां पर इंडिया की शो हो रही है, तो आपने कहा कि इंडिया अपना मजाक बना रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं भाईजान, इंडिया के पास और भी बहुत काम है। इन छोटे मोटे कामों को लेकर, मतलब ये छोटे मोटे काम जो है ये हम अपनी नजर में भी नहीं रखते हैं। वहीं आपने और भी बहुत सारी चीजें कही हैं। तो द रियलिटी इज दैट कि जिस गिलगिट बल्तिस्तान पे आप उड़ रहे हैं और फुदक रहे हैं, वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान में जब आ जाएगा तब आपको रियलिटी दिख जाएगी। तो अभी वहां पर बैठ के स्टेटमेंट इशू करना या ये सब देखना तो वो लाजमी भी नहीं है। और ऐसा तो है नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो पहले की हुकूमतें थी, कभी उन हुकूमतों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी आपको पता होगा। जो जम्मू कश्मीर में सरकारें थी या उसके बाद जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो सरकारें थी, उनके टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिला। ये हम कहेंगे कि ये मरकजी सरकार इतनी पावर रखती है कि जिसने, मैं तो नहीं कहूंगी कि पर्सनली पीएम मोदी गए एलन मास्क से मिलने और उनको कहा कि नहीं आप ऐसा ऐसा कर दो। भाई उसको रियलिटी पता होगी, उसको तो हमने रियलिटी चेक दिया नहीं। वो तो फैक्ट्स पे बात करेंगे। उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है। मोहतरमा की बात का मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान का मजाक तो हर जगह पर बनता आ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट, मतलब बेरोजगारी, ये वो एंड ऑल। तो आप लोग अपना मजाक बनाना बंद करो। आप दूसरी कंट्री मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने, क्या कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, इंटरनल मामला जो आप बात करें ना, मजाक बनाने की, डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, ये हर कंट्री के अपने इंटरनल मामला होते हैं। और पाकिस्तान जो है वो जिस भी सिचुएशन में है, जैसे भी सिचुएशन में है, लेकिन कम से कम आपको अगर आप इस तरह की बात करती हैं कि अच्छा जी हम अभी तो एलन मस्क को बैठे बैठे सूझी होगी, वो बैठ के सोच रहा होगा कि अच्छा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान तो कश्मीर का पार्ट था या वो इंडिया का पार्ट था, तो चलो उसको हम, उसकी लोकेशन हम चेंज कर देते हैं। इस तरह फिर वो एक दिन बैठा होगा और वो सोचेगा नहीं यार, 1947 से पहले तो पाकिस्तान जो है वो तो पूरा का पूरा ही इंडिया का पार्ट था, चलो मैं उसको भी इंडिया की उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन में शेयर करने लगा। फिर आप उठ के कहेंगे नहीं, हम तो जिस तरह अभी गिलगित बल्तिस्तान शो होने लगा है इंडिया की उस लोकेशन के ऊपर, तो इस तरह हम उसके झंडे सुनने ना, मोहतरमा सुन ले, मोहतरमा मुझे पता है, मुझे पता है थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी आपको, लेकिन मेरी पूरी बात सुन ले पहले आप। अब मसला ये है कि आप ये कह रही हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन तो गिलगित बल्तिस्तान की तो शो होने लग गई है, और अभी तो ये ट्रेलर है, और अभी तो हमने झंडे लहराने हैं। फिर इस तरह एलन मस्क उठ के तो इस तरह तो फिर आप वॉइस डिस्टॉर्शन करिए आप दोनों में से एक की। उस्मान आपकी करिए शायद। अच्छा, मैं ट्राई कर लेता हूँ कुछ चेंज करने की। जस्ट अ सेकंड। फोन होल्ड नहीं करो, फिर आई गेस नहीं होगा। आप बोलते हो तो वॉइस डिस्टॉर्शन करती है बहुत ज्यादा। जी अब बेहतर है, बोलो। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था, तो इस तरह तो उरफाना जी उठेंगी और कहेंगी कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की क्योंकि लोकेशन ट्विटर ने शो कर दी है इंडिया के अंदर, तो हम आ रहे हैं भाई उस वहां पे इंडिया के झंडे लहराने। फिर इस तरह ये लोग एक दिन उठेंगे कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान में इंडिया के झंडे लहराने। मोहतरमा, ये बातें होती हैं, जबानी कलामी तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में जब लड़े तो उसके जो असरात होते हैं वो बहुत फार रीच्ड होते हैं, और वो फिर एक इलाके तक वो महदूद नहीं रहती। तो आपको इस तरह की सेंसिटिव बात नहीं करनी चाहिए इस तरह के इशू के ऊपर। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं इंडिया की गवर्नमेंट का इस पूरे एक्शन में या ये जो भी हुई है चीज, इसमें नहीं है कोई किरदार, तो हो सकता है कि कोई ग्लिच हो या कोई इस तरह का मामला हो। लेकिन फिर अगर आप ये कहें कि
इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो तो ट्विटर पे है ही नहीं, ये भी फिर बात गलत होगी, क्योंकि जो ट्विटर के ऑफिशियल्स थे सॉरी जो इंडिया के 2 ऑफिशियल्स ट्विटर ऑफिस में भी गए हैं, जो कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। और अब इस तरह पीएम मोदी तो खुद तो उठ के नहीं जाएगा ट्विटर के हेडक्वार्टर में, ऑब्वियसली उनका देखिए, कोई पहली बात तो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर दुनिया है, और जो मकबूजा सरकार है हमारी वो किस तरीके से काम कर रही है वो आपको भी बेहतरीन पता है और वो हमें भी बेहतरीन पता है। आपने कहा कि सेंसिटिव बात आपने करी है, तो अगर आपने हमारे भाजपा के लीडर्स यानी कि इस वक्त जो प्रेजेंट सरकार है इंडिया में, जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, उनके डिबेट्स या उनके इंटरव्यूज कहे होंगे तो ये बात साफ साफ वो हर इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में है उसको हम किसी भी हद पे अपने पास ले लेंगे। तो फिर तो आप उन पॉलिटिशियंस को भी टारगेट करो, आप तो मुझे कह ही नहीं सकते कि सेंसिटिव बात, और मुझे क्या बात किस लेवल पे करनी है। आई नो बेटर देन यू। मोहतरमा तो अभी तक ले लेते ना, 75 साल तो हो गए हैं, 75 ईयर्स तो हो गए, अभी तक लिया नहीं आपने। सरकार अब आई है ना, आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप उन सरकारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे कश्मीर का नक्शा बदल दिया था पहले, ठीक है, जो टेरर फंडिंग लेके कहीं ना कहीं कश्मीर का सूरत-ए-हाल ही चेंज कर देते थे। असली सरकार अब आई है, अब फेस करो ना ये सारी प्रॉब्लम्स, अब क्यों नहीं आप फेस कर रहे हैं? उर्फाना, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हमेशा से कश्मीर का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड रहा और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज भी कश्मीर पे किए, तो मेजर और बेसिक मुद्दा और फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीज तो कश्मीर थी, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया। इसमें गिलगित बल्तिस्तान पे पहला हाथ डल गया, ये कहां से आ गया दरमियान में? पहला तो कश्मीर था। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा बारीकी से बताएं। मैं बताती हूँ। जैसे हमेशा से मेजर मुद्दा कश्मीर रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग क्यों है, किसी से भी अगर पूछो तो कश्मीर एक हेडलाइन सामने आती है, कश्मीर की वजह से। तो कश्मीर को छोड़ के दरमियान में एलन मस्क कूदा और फिर वो बात चली गई गिलगित बल्तिस्तान पे, और लोकेशन कश्मीर की बदलने की बजाय गिलगित की बदल गई। मुझे बहुत से जर्नलिस्ट ने चैलेंज किया मेरे चैनल पे आके कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, हम कश्मीर को आजाद करवा के रहेंगे साल के अंदर अंदर, आप देखिएगा। वो कश्मीर आजाद होने वाली बात तो थोड़ा हट गई, दरमियान में गिलगित बल्तिस्तान की एक रास्ता ट्रैक, क्योंकि आपकी जो फंडिंग है कश्मीर में वो बंद हो चुकी है। अब जो फंडिंग हमारे इंडिया के कश्मीर में होती थी वो टोटली बंद हो चुकी है। अब वो फंडिंग कनाडा एंड ऑल जगहों पे हो रही है। तो आप अपनी कंट्री में उस टेरर फंडिंग को स्टॉप करो और उसके बाद जो है आप ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछो, और ये नौबत ही नहीं आएगी जब आपकी कंट्री में टेरर फंडिंग बैन हो जाएगी, उनको बंद कर दिया जाएगा। आपने देखा कि रिसेंटली यूएन ने कुछ आईएफटीएफ को फिर से अनाउंस किया पाकिस्तान में, क्या वो भी हमारा ही था? क्या वो हमने ही दिया था? उसमें ऑलमोस्ट कितने सारे पैराग्राफ थे और एक पैराग्राफ में टोटली नाम लिया गया है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौयबा। रिसेंटली 2023 में आपके एक बहुत महान टेररिस्ट हैं, उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि नहीं, अगर कश्मीर पे बात आई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है ये सब, ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी बैंड है जिनके आप नाम ले रही हैं, पूरी दुनिया में बैंड है। तो फिर उनके जो जहां पे भी ऑपरेट कर रही है वो बैंड है। जो अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस बैन है तो उनके जो मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं? या फिर उनको ही बार बार यूएन टारगेट क्यों कर रही है? कि आप ये कहना चाहते हैं कि यूएन बेवकूफ है और आपके पास ज्यादा नॉलेज है? उर्फाना, हर जगह ये बात सुनने को मिलती है कि अगर कश्मीर को हाथ लगाया हिंदुस्तान ने तो हम ये कर देंगे, जैसे आपने भी स्टेटमेंट तो एक एलिगेशन है ना, कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी न्यूज आप पढ़ रही हैं जहाँ पे आपको कोई मिलिटेंट मिला है कश्मीर के अंदर, या उसने फिर तो आपको इंटरनेशनली न्यूज़ एक्शन किया है पढ़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। उर्फाना, अभी आपने जो स्टेटमेंट दी कि उन्होंने बोला कि कश्मीर को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम ये कर देंगे, हिंदुस्तान के साथ वो कर देंगे, तो कश्मीर छोड़ के हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान पे गिर पड़ा। मुझे कुछ दिन पहले भी एक जर्नलिस्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के रिहाई के बारे में बोला, हम आजाद करवाएंगे। मुझे बताएं, मुद्दा तो कश्मीर था, गिलगित बल्तिस्तान अब क्यों चाहिए? कश्मीर छोड़ के गिलगित चाहिए? क्या कश्मीर से डर गया हिंदुस्तान? आइए मैं बताती हूँ आपको, कश्मीर से हिंदुस्तान डर गया या क्या हो गया। एक नमूना है जो रिसेंटली जिसको हिंदुस्तान में पकड़ा गया, अमृतपाल, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, काफी फेमस है और काफी एंटी नेशनल हरकतें जो है वो हिंदुस्तान में कर रहा था। जब उसको वहां पर पकड़ा गया तो उसने क्या कहा कि उसके पास फंडिंग कहां से आ रही थी? व्हाट ही सेड, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने क्या कहा कि उसके पास फंडिंग्स कहां से आ रही थी,
क्या हो रहा था, तो मुद्दा तो गिलगित बल्तिस्तान ही आता है, क्योंकि वो तो बंदा कश्मीर से था नहीं। आफ्टर दैट जब उसको पकड़ा गया तो हिंदुस्तान में पैसा आना बंद हो गया। हिंदुस्तान में जो टेरर फंडिंग थी वो अब आने ही नहीं लगी। अब तो कोई रोड पे निकल के पत्थर मारने वाला नहीं बचा। तो उसके बाद इन लोगों ने जो पैसा यहाँ पर भेजते थे वो पैसा जो है वो कनाडा पे भेजा। वहां पर जाके कुछ और अमृतपाल पैदा हुए, कुछ और ऐसी कश्मीर की हस्तियां पैदा हुई। था अभी जो करंट इशू चल रहा है सारा, कि गिलगित बल्तिस्तान को एलन मस्क ने इंडिया के अंदर शो किया है। और दूसरा सवाल था खालिस्तान वाला जो कनाडा में चल रहा है, जहां डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है इंडियन फ्लैग को। तो आई होप के पहले सवाल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, दूसरा हमने शुरू कर लिया। दूसरा तो पहुंच क्या पाया तकनीक तक कि हर मुल्क को अपने काम से काम रखना चाहिए, और जब तक महविश मुझे ना एक्चुअली आपकी आवाज सुनने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब उनको आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो 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 जी। अब आ गया होश। तो फिलहाल जो एलन मस्क वाला मसला है हम उसको रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व तो खैर हम नहीं कर सकते, हम उस पर डिस्कशन एंड करते हैं। मुझे बताएं क्या सिनेरियोज और क्या फर्दर इन फ्यूचर डिटेल्स होनी चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा उछाल के, और कुछ रोज पहले ये भी बात सामने आ रही थी कि यूएस के अंदर एलन मस्क और पीएम मोदी जी की मीटिंग हुई, और कुछ दिन के बाद ही ये हेडलाइन हमें सुनने को मिली कि एलन मस्क ने जो है उसको लोकेट कर दिया है इंडिया के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को। तो क्या इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर को भी इंडिया के अंदर लोकेट कर दिया जाएगा, आजाद कश्मीर भी जम्मू कश्मीर का पार्ट बन जाएगा इंशाल्लाह? क्योंकि अब इंडिया जिस चीज को फॉलो अप, जिस चीज का लेके चल रहा है ना, तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि इंडिया को फ्रंट फेस वॉर नहीं करनी है। इंडिया इज यूजिंग इट्स आईटी टू कैरी द होल्ड ऑन वर्ल्ड। तो इस चीज से बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं, जिससे मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में पाकिस्तान को और भी बहुत ऐसे मुल्कों को डरना चाहिए जिनके पास अभी करंट सिचुएशन में आईटी का होल्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। पीएम मोदी अगर एलन मस्क से मिलकर इतनी बड़ी बात डिसाइड कर सकते हैं, आई डोंट नो डिसाइड हुई है उनके दरमियान या नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अपडेट आना ये वाली बहुत क्लियर इस चीज का पैगाम दे रही है। उस्मान क्या कहोगे बीइंग अ पाकिस्तानी आप इस चीज पे? इसके बाद पाकिस्तानी वो जो कहते हैं कि हम जज्बे से लड़ेंगे, हमारे अंदर जज्बा है, हम कश्मीर ले आएंगे, तो वो तो आईटी से दुनिया घेरने के चक्कर में कहां गया जज्बा? वो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं, हम जज्बे से क्या जंग लड़ेंगे? Am I audible to you guys? उर्फाना जी आप प्लीज कमेंट करें, क्योंकि मुझे महविश की आवाज बहुत कम आ रही है। मैं उसके बाद कमेंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बेहतर आ रही है, ऊंची है। अच्छा, आपको मेरी आवाज बेहतर, आपको सवाल ही समझ नहीं आ रहा, आपको बस काउंटर करना है। ओके, गॉट इट। तो महविश आपने पूछा, आपने क्या पूछा मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग कि आप उस्मान से सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल वैसे बेसिकली उस्मान से था, आप उनको बता दो। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी कहता है कि हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए कुछ है या नहीं, जज्बा बहुत है हमारा कश्मीर लेने के लिए, हम हिंदुस्तान से कश्मीर आजाद करवाएंगे, मगर हिंदुस्तान को तो जंग करनी ही नहीं है। I'm so sorry to interrupt you. का फैसला कर लिया है। I'm so sorry to interrupt you, लेकिन इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है, सीरियसली अंदर से ना, मैं क्या बोलूं यार। अच्छा, तो मेरा सवाल उस्मान से यही है कि हिंदुस्तान ने तो टेक्नोलॉजी से दुनिया को अपने जो है ना वश में करने का इरादा कर लिया, तो पाकिस्तानी हौसला क्या करेगा यहाँ पे? टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान ने अपने वश में कर ली है, तो पाकिस्तान अब क्या करेगा आने वाले दिनों में? नहीं, ये कहना तो ये आई डोंट थिंक सो कि महविश ये बात इसके अंदर कोई वो इतनी ज्यादा सदाकत भी है कि वाकई इंडिया जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। ये बात वाकई क्वेश्चनेबल है। उर्फाना ने इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट भी किया, अच्छी बात है, हमारी रहनुमाई की है। मैं कहता हूँ कि कुछ भी कहना इस तरह के मामला के ऊपर कबल अज़ वक्त होता है कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर छा गया है। हाँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो थोड़ा मसाला लगाने के लिए कह देते हैं कि जी इंडिया जो है वो छा गया है हर जगह और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और पाकिस्तान को जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज कर दिया। एक्चुअली हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में आप लोगों के बाप हैं। मैंने रिसेंटली पाकिस्तान की कुछ वीडियोस देखी थी, शॉर्ट। महविश एक मिनट, मैंने कुछ पाकिस्तान की नहीं, फिर मैं आपको देखिए पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की अगर आप बात कर रही हैं तो देखिए पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान से भी टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। आरफा करीम का ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमाद साफी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है।
पाकिस्तान के अंदर भी इतने टैलेंटेड लोग हैं कि आप मतलब अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए या अपनी ऑब्वियसली जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन का अगर आप रेशो देखें तो वो 3 गुना या 4 गुना से भी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान से निकल के लोग बाहर दुनिया के अंदर जाएंगे तो वो जितनी जो रेशो पाकिस्तान की है वो ऑब्वियसली कम होगी इंडिया से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि वो अगर कोई 2% लोग भी अगर बाहर जाएं तो वो पाकिस्तान के रेशो के मुताबिक बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इसमें ये कहना कि जी इंडिया छा गया है वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन की वजह से छा गया होगा, लेकिन टैलेंट मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, इंडिया के अंदर भी मौजूद होगा। आपकी कंट्री की तरह हमें हर जगह से ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली टारगेट किया जा रहा है बार बार, किसी को पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग आप लोगों के बाप हैं, हमने ये बात साफ साफ कही है और हम कह भी रहे हैं। आप लोग और देखें ना, अगर अच्छा अगर तो फिर अगर इंटरव्यू होता है, पता नहीं महविश को कहां से, तो मेरी बात सुने ना, कोई अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप जो है वो इतने आगे निकल गए हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि कोई ऐसी कोई चीज बना ले, कोई ऐसा जहाज बना ले, कोई ऐसी स्पेसशिप बना ले जो आके पाकिस्तान को जो है वो कब्जा कर ले पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के झंडे लहरा दे या कश्मीर ही हासिल करके दिखा दें अपनी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर। तो अभी तक तो खैर ऐसा नहीं हो सका। तो ये टेक्नोलॉजी के दावे और ये सब चीजें ये फिर वही के वही रह जाते हैं कि जब आपकी सोच वहीं पे ही है, इंडियन मीडिया जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ है और इंडियन मीडिया को सारा दिन जो है वो पाकिस्तान के ख्वाब आते रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि लेट्स रीच टू अ कंक्लूजन और हम इसको इसी बात पे खत्म करेंगे। जवाब की नहीं बचे तो अब कंक्लूजन ही करना है। देखिए ना, क्योंकि अब मेरी बात सुने ना, अगर आप इस तरह की लॉजिकल बातें करेंगी तो मेरे पास वाकई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको फैक्ट्स महविश में आपकी ऑडियंस से एक मिनट उस्मान, महविश में आपकी ऑडियंस से कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगी कि मुझे एक चीज बता दे जो मैंने इलॉजिकल करी हो, एक चीज, और उस्मान की भी एक दो चीजें बता दें जो उन्होंने ना रियलिटी या फिर फैक्ट्स पे बात की हो। मैं आपकी ऑडियंस पे ये छोड़ देती हूँ, वो खुद बताएंगे कि किसने इलॉजिकल बातें करी है, किसने फैक्ट्स पे बातें करी है। डोंट वरी उस्मान, यू विल गेट द आंसर सून। आई एम नॉट जज हियर, शी इज नॉट जज हियर। कमेंट सेक्शन अवेलेबल रहेगा, कभी भी जाके वहां पर पढ़ लो। लेट्स कंक्लूड।